वक्र, इसको हम सरल वक्र भी कहते हैं। अब इनमें साधारण वक्र कौन कौन से हैं? तो देखो, आपको एक बात ध्यान रखना है कि साधारण वक्र बिल्कुल, जिनको हम सिंपल कर्व कहते हैं, इसमें लाइन एक दूसरे को नहीं काटेंगी, यानी एक तो ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरा ये नहीं होगा कि जैसे जहाँ पे तीन लाइन आप ये जंक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये समझो कि टी पॉइंट है, तीन तरफ ये चीज़ जा रही है, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर जैसे इसमें लाइन एक दूसरे को काट रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ये अंदर की तरफ बना हुआ है, ये बाहर की तरफ बना हुआ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो यानी पहला, दूसरा, पांचवा, छठा एंड सेवंथ, ये साधारण वक्र है। कौन कौन से नहीं है? ये तीन मैंने आपको बता दिए हैं। अब साधारण होना चाहिए और बंद भी होना चाहिए। तो यहां पर आपने देखा ये भी बंद है, ये भी बंद है। बंद का मतलब ये कि सिरे बंद होने चाहिए। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें सिरे खुले हो गए ना, खुले नहीं होने चाहिए, बंद होने चाहिए। तो यहां पर ये सभी साधारण वक्र तो है, लेकिन साथ में बंद भी है। तो यानी पहला, ये दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां, तीसरा चौथा नहीं है, आठवां नहीं है। बहुभुज इनमें से कौन से हैं? देखो, बहुभुज की क्या कंडीशन होती है। बहुभुज होते हैं, इसमें तीन चीजें होनी चाहिए। पहली बात तो रेखाखंड होने चाहिए, यानी मुड़ी हुई, ये मुड़ा हुआ वक्र नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। दूसरा, इसमें ये साधारण होना चाहिए और ये बंद होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो इसमें ये देखो, साधारण भी है, बंद भी है और इस ये रेखाखंडों से बना है। आप अगर ये देखो, ये वाला, ये साधारण और बंद तो है बस, लेकिन इसमें रेखाखंड नहीं है, ये तो मुड़े हुए कर्व है, मुड़े हुए वक्र है। जैसे ये भी नहीं है, जैसे ये भी नहीं है ना। अब यहाँ पर रेखाखंड तो है, लेकिन ये साधारण नहीं है, ये एक दूसरे को काट रहे हैं इस तरह से, तो ये भी नहीं होगा। और ये तो खैर नहीं है, यानी ये, तो ये है पहला और दूसरा, इन्हें बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज में रेखाखंड होंगे, रेखाखंडों से बना होगा, साधारण वक्र, साधारण भी होना चाहिए, बंद भी होना चाहिए। अब बहुभुज, जैसे मैंने यहां पर बता दिया है कि बहुभुज दो है इसमें, है ना। कौन कौन से हैं? केवल पहले और दूसरे। हमें बताने कि उत्तल कौन है, अवतल कौन है। तो उत्तल और अवतल कैसे पता करते हैं? तो उत्तल अवतल ये होता है कि जिसमें जो विकर्ण है, अगर वो बाहर चला गया, जैसे ये विकर्ण हमने बनाया और ये इस आकृति के बहिर्भाग में बन गया, तो ये अवतल होगा। यानी जो पहला वाला है ये अवतल है। अगर मैं उत्तल की बात करूं तो यहाँ पे ये दूसरा वाला उत्तल है, क्योंकि यहाँ के जो सभी विकर्ण हैं ये इसके अंदर ही बनेंगे। एक विकर्ण ये है, ये इसके अभ्यंतर में बना, यानी अंदर की तरफ बना, दूसरा विकर्ण भी अंदर की तरफ बना, लेकिन इसमें ये विकर्ण बाहर बन गया है। तो एक भी विकर्ण अगर बाहर बन जाता है तो हम कहते हैं कि ये अवतल बहुभुज है। तो ये सब हो गया क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? तो सबसे पहले उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज बनाते हैं। तो अगर हम ऐसे एक चतुर्भुज बनाएं, ये बिल्कुल उत्तल चतुर्भुज है ना, क्योंकि इसके सभी विकर्ण अंदर की तरफ बनेंगे। तो यहां पर एक विकर्ण ये हो गया। विकर्ण कैसे बनते हैं? शीर्षों को मिलाते हैं, बस आसन्न शीर्ष मत मिलाना, लगातार वाली शीर्ष मत मिलाना, बाकी शीर्ष मिलाना। ये तो ये दो विकर्ण है, तो इसमें विकर्णों की संख्या 2। अब हमारे पास है एक समषट्भुज, तो समषट्भुज बनाते हैं पहले। तो ये अब इसके विकर्ण बनाते हैं। तो ध्यान रखना, विकर्ण वैसे डॉट लाइन से बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल साफ सुथरा बने तो मैं डार्क लाइन बनाऊंगा, डॉटेड नहीं बनाऊंगा, बट आपको डॉटेड बनाना है। तो विकर्ण क्या होते हैं? दो शीर्षों को मिलाएंगे, लेकिन आसन्न शीर्षों को मत मिलाना, क्योंकि अगर आपने लगातार शीर्षों को मिलाया तो वो तो भुजा बन जाएगी, विकर्ण तो बनेगा नहीं। तो यहां पर एक विकर्ण है, ये गिनते रहना साथ में, ठीक है ना, बाद में कहीं कंफ्यूजन ना हो। एक ये बना,
दूसरा ये है और तीसरा ये है। अब हम दूसरे बिंदु से शुरू करते हैं। ए बी सी डी ई एफ। तो शीट्स ए से हमने बनाए, 3 बने। शीट्स बी से बनाते हैं। तो एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। कितने बने? 6 बन गए टोटल, है ना। 3 ये और 3 ये, 6। अच्छा, अब सी से बनाते हैं। तो ये है 7वां, ये पहले ही बना हुआ है, ये 7वां और ये 8वां। अच्छा, अब डी से बनाते हैं। तो 2 तो पहले ही बने हुए हैं, एक ये 9वां, 9th। और ई से भी सारे पहले बने हुए हैं, एफ से भी बने हुए हैं। तो इसमें विकर्णों की संख्या 9 हो गई। अगर यहां पर नाम आप देना चाहो तो दे सकते हो कि 9 कौन कौन से विकर्ण है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि भाई ए सी है, फिर ए डी है, फिर ए ई है, यहाँ पे बी डी है, बी ई, बी एफ, फिर सी से सी एफ, सी ई, फिर डी से डी एफ। 9 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ बिल्कुल, ये 9 विकर्ण बनेंगे समषटभुज में। और जैसे यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ नाम देने होते आपको, तो आप आराम से नाम दे देते। एक ए सी है और दूसरा बी डी है। त्रिभुज में कितने होंगे? तो त्रिभुज जो है ये बनता है इस तरह से। अब त्रिभुज में सारे के सारी जो इसके शीट्स हैं ये आसन्न हैं, लगे हुए हैं। अगर सभी शीट्सों की बात करें तो ये सभी लगे हुए हैं, तो इसमें कोई विकर्ण ही नहीं बनेगा, ये 0 है, 0। तो यहां पे विकर्णों की संख्या हो जाएगी 0।